चलो लेट्स मूव नाउ बैक टू योर क्लास। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्री प्रोपोजिशन इम्प्लाइज वन ऑफ द अदर्स। तो अब हमने इन 6 प्रपोजिशन को लिखा है। इन 6 में से अब कौन एक दूसरे को इम्प्लाई कर रही है। इम्प्लाई का मतलब अब ये है कि पहले हम टीपी को देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं फटाफट। टीपी को देखते हैं और टीक्यू को देखते हैं। अब इम्प्लीकेशन का आपको पता ही है, फॉल्स फॉल्स पे क्या आता है, फॉल्स फॉल्स पे क्या आता है, ट्रू ट्रू फॉल्स, और ट्रू पे क्या आता है, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू पे। स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो। स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके 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 ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब हो रही है। यस यस ओके, यस सर। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स पे सर फॉल्स फॉल्स, और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू पे ट्रू ट्रू अब यहाँ पर देखते हैं टीपी इम्प्लाइज टीक्यू। बच्चे अगर आपका अब ऑब्वियसली एन की वैल्यू लेनी है और एन की वैल्यू के बेसिस पे आपने देखना है ये ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो अगर आपका टीपी ट्रू है, टीपी फॉल्स है, ये वाला टीपी फॉल्स है, मतलब इनमें से कोई वैल्यू नहीं आती है, कोई और वैल्यू आती है, जैसे 1 होगी, 4 हो गई, 6 हो गई, तो क्या आपका टीक्यू भी आएगा? टीक्यू ट्रू हो सकता है बच्चे? टीपी फॉल्स हो गई अगर, तो टीक्यू क्या आएगा? फॉल्स भी आ सकता है, ट्रू भी आ सकता है ना। यस सर। तो वो तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे ही, ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेंगे। हमने बस ये चेक करना है, ये वाला अगर ये ट्रू है और इस साइड वाला फॉल्स है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये चेक करना है। इस साइड वाला ट्रू होगा तो इस साइड वाला फॉल्स नहीं होना चाहिए, वो हमने बस चेक करना है। तो ये अगर ट्रू होता है, टीपी हमारा ट्रू होता है, मतलब इनमें से ही कोई वैल्यू आती है, तो क्या टीक्यू फॉल्स हो सकता है? यस सर हो सकता है, हो सकता है। अगर ये ट्रू वैल्यू आ जाती है तो हमारा टीक्यू फॉल्स हो जाएगा, हो सकता है ना ऐसा। यस सर ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये इम्प्लीकेशन सही नहीं है। समझे ये बात सभी? वेट करना सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने ये वाला कॉम्बिनेशन टेस्ट करना है कि ये अगर ट्रू होता है, मतलब आपकी इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, मतलब ये दो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन यही बनने चाहिए, ये वाला नहीं बनना चाहिए। तो मतलब आपका जो प्रिमाइस है वो ट्रू और कंक्लूजन उसके साथ फॉल्स नहीं होना चाहिए किसी भी वैल्यू के लिए। तो पहले हमने चेक किया टीपी इम्प्लाइज टीक्यू के लिए कि अगर टीपी ट्रू होता है, मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू आ जाती है, कोई भी मतलब कोई भी, सारी की सारी भी वैलिड हो सकती हैं, तो हमारा टीक्यू जो है वो फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ट्रू आ गया तो टीक्यू में तो है ही नहीं, टीक्यू तो फॉल्स हो जाएगा, है ना, फॉल्स हो जाएगा ना। यस सर। तो ये वाला कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रू नहीं आया, तो इसलिए ये वाली इम्प्लीकेशन सही नहीं है। अब हम ये वाली इम्प्लीकेशन ट्राई करते हैं। अगेन ये भी फॉल्स आएगा अगर हमारा टीपी ट्रू है, मतलब एन की वैल्यू 2 है, तो टी आर जो हमारा फॉल्स होना ही होना है। तो ये भी गलत हो गया ना गलत। यस सर। अब चेक करते हैं टीक्यू और टीपी। टीक्यू में देखो वैल्यूज, अगर टीक्यू में से कोई भी एक वैल्यू आ गई तो देखते हैं टीपी हमेशा ट्रू होता है कि फॉल्स भी आ सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू है मैं 1 ले लेता हूँ, तो टीपी में तो वो है नहीं, तो ये भी ये फॉल्स आ जाएगा इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। सिमिलरली टी क्यू और टी आर करते हो अगर आप, टी क्यू और टी आर, अब देखो इसमें देखो 1 3 9 27 आ जाता फिर तो ठीक था, लेकिन जब अगर वैल्यू आ जाती है 81 तो वो टी आर में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका, हो गया ना। सिमिलरली अब देखो टी आर इम्प्लाइज टी क्यू,
अगर 13927 वैल्यू आ जाती है तो ऑब्वियसली टी क्यू में भी वो वैल्यू आएगी। अगर 1 भी आ जाती है, 3 भी आती है, 9 भी आ जाती है, 27 भी आ जाती है, वो टी क्यू में भी है। 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है और 27 भी है। तो इसलिए ये इम्प्लीकेशन सही है, ट्रू ठीक ट्रू है। है। ये वाली ट्रू है। अब लास्ट देखते हैं, टी आर इम्प्लाइज टी क्यू। अगर 1 आ जाती है तो ऑब्वियसली टीपी में 1 है नहीं है, नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाती यस है। बस ये था, यस सर। ये इसका है लॉजिक बेसिकली। इज इट ओके? यस सर। यस सर। करें, अब आगे करें। चलो 4 मिनट बाकी है, मैं आपको Yes. एक क्वेश्चन पूरा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, बाकी आप ट्राई करना घर से, कल आते ही इसके डाउट्स ले लेंगे। और ऑब्वियसली साथ ही साथ बच्चे आपने वो पढ़ने हैं, अपने आइडेंटिटीज और लॉस पढ़ के आने हैं। कल क्वेश्चन करेंगे हम फॉर्मल प्रूफ के। तो क्वेश्चन था, ओवर द यूनिवर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। उसमें उसने 3 प्रपोजिशन दी थी, पी एन। एन हमारा प्राइम नंबर है और एन 32 या 32 से छोटा होना चाहिए। क्यू हमारी थी एन 3 की पावर में है। आर एन प्रपोजिशन थी, एन डिवाइजर है 27 का। तो जो हमारी पहली थी, एन इज अ प्राइम नंबर और एन इज लेस देन एंड एन इज लेस देन 32। तो इसमें सारे प्राइम नंबर आ गए 31 या 31 से छोटे वाले, 2 3 5 7। 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ कॉन्सोनेंट नंबर, तो वो डिबेट से ही बाहर है। ठीक है। सिमिलरली टी क्यू, एन की पावर 3 पावर 0 इज 1, 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27। पावर में लिख रहे हैं हम 3 की। अब देखो सो ऑन चलता जाएगा ये। टी आर था, एन इज अ डिवाइजर ऑफ 27। तो एक आता है इसमें, 3 आता है, 9 27 जो होल नंबर में डिवाइड कर दे। ऑब्वियसली डिवाइड अगर आप 4 से भी करो तो डिवाइड 4 से भी हो जाता है, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट आता है। तो डिवाइजर वो होता है जो फुली डिवाइड कर दे। ठीक है, इसलिए 1 3 9 और 27 ही आया। 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता, दैट इज वाई 0 नहीं आया। लास्ट टाइम आई थिंक हमने इंक्लूड कर दिया था, बट यू शुड नॉट इंक्लूड 0 इन द डिवाइजर लाइन। तो 13927 आया जहाँ पर। ठीक है। फाइनली आपने ये तीनों प्रपोजिशन बना लिए, इनके ट्रूथ सेट फाइंड आउट कर लिए हुए हैं। अब उसने सेकंड पार्ट बोला है कि कौन सा इम्प्लीकेशन ठीक है। तो इम्प्लीकेशन कौन सा ठीक है, मतलब जो ट्रू वैल्यूज ही दे, फॉल्स वैल्यू कभी ना दे। तो इन तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वाली हमारी चीज कभी आनी ही नहीं चाहिए। मतलब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, ये कभी आनी ही नहीं चाहिए। तो हमने सभी की चेक की कि ये ट्रू होता है तो ये फॉल्स तो नहीं हो जाता। अगर ये हो जाता है तो ये गलत है इम्प्लीकेशन। लेकिन हमारी एक इम्प्लीकेशन ये थी, अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये डेफिनेटली ट्रू होता है। तो इसलिए हमारी ये इम्प्लीकेशन ठीक थी, शुरू में हमने किया था जो। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। तो अब जो मेन चीज मैं अब आपको